भागलपुर के नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने आज पदभार संभाल लिया। उन्होंने निवर्तमान डीएम सुब्रत कुमार सेन से जिम्मेदारी ली। सोमवार की सुबह दोनों अधिकारी दफ्तर आए और चार्ज का आदान प्रदान किया। इसके पूर्व नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। साथ ही उनका स्वागत अधिकारियों ने बुके देकर किया। इस मौके पर कोषागार और स्थापना के कई कर्मचारी भी मौजूद रहे। चार्ज आदान प्रदान के मौके पर डीडीसी कुमार अनुराग, सहायक समाहर्ता श्वेता भारती एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वहीं प्रभार ग्रहण करने के बाद नए डीएम डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने पत्रकारों को बताया कि मेरा पहला काम अपने अधिकारियों के साथ बैठक करना है। उनके कामकाज के तरीके से लेकर लोगों की समस्याओं के निदान का उपाय ढूंढने का प्रयास करेंगे। डीएम किशोर ने बताया कि जिले में चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का काम उनकी टॉप प्रायोरिटी में होगा। वहीं सुब्रत कुमार सेन ने भागलपुर में दिए गए 3 वर्ष के कार्यकाल को स्वर्णिम बताया, जबकि नए जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता भागलपुर जिले को विकास के पथ पर ले जाना है। मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि यहाँ मैं अपने अधिकारियों के साथ मीटिंग करूंगा और मैं देखूंगा कि लोगों की समस्याएं मूल रूप से क्या हैं और उसको प्रायोरिटाइज करूंगा। और प्रायोरिटाइज करने के बाद मैं प्रयास करूंगा कि एक एक को हम लोग रिजॉल्व करें। और दूसरा कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि जिले का विकास तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर को ज़्यादा ग्रोथ दें ताकि लोगों को हर मामले में सुविधा हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स मेरी टॉप प्रायोरिटी होगी, जिसको कि मैं सबसे पहले रिजॉल्व करना चाहूँगा। 3 साल का एक लंबा समय होता है और बहुत अच्छा लगा भागलपुर में। यहाँ काफ़ी प्रोजेक्ट संजोग से उस समय ही क्रियान्वित होने थे, चाहे 4 लेन हो, विक्रमशिला के पैरेलल पुल हो, भोलानाथ पुल हो, वीरपुर का ब्रिज हो, और भी SC ST के लिए जो आवासीय विद्यालय, EBC के लड़कों के लिए स्कूल और बहुत कुछ जो उस समय में चूंकि होना था और संयोग था कि मेरा पदस्थापन उस समय भागलपुर जिले में था, तो कई सारे कार्यों को करने का, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट कराने का मौका मिला। लोगों का भी काफ़ी सहयोग मिला, सारे पदाधिकारियों का, जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, नीचे ब्लॉक, अंचल और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग मिला। कलेक्ट्रेट की नई बिल्डिंग बननी है, वो भी स्वीकृत हो चुकी है, मल्टी लेवल पार्किंग भी बन जाएगा। तो बहुत सब कुछ जो है, चूँकि इस समय में सारा प्रोजेक्ट आया और एग्जीक्यूट हुआ, तो उससे काफ़ी काम इस जिले में हुआ और टीम का पूरा सहयोग मिला। चाहे वो आपदा की स्थिति हो जो 2021 में एक पुराना सारा रिकॉर्ड ध्वस्त हुआ और अप्रत्याशित बाढ़ आई, या इलेक्शंस हो, पंचायत का, नगर विकास का, MLC चुनाव का, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सब लोगों का, स्थानीय लोगों का, शांति समिति का, सिविल सोसाइटी का, सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और सब लोगों के सहयोग से 3 साल जो है इसमें थोड़ा बहुत जो है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो सरकार की प्रायोरिटी है, वो करने का मौका मिला। तो सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। सर, क्या कमी रह गई है प्रोजेक्ट करना चाहते थे? ऐसा ड्रीम प्रोजेक्ट जो ऐसा तो निरंतरता है, मतलब जो चलता रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है कि कहीं पे आके स्टॉप हो जाता है या कहीं रुक जाता है। एक निरंतरता में जो है विकास कार्य चलता रहता है। कुछ प्रोजेक्ट शुरू होता है तो कुछ कंप्लीट होता है, कुछ नया शुरू होने वाला होता है, तो वो तो लगातार होते रहना है। तो ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगा, सब लोगों का सहयोग रहा और सभी लोगों को, सारे हमारे मीडिया के बंधुओं को भी, स्थानीय लोगों को, सारे पदाधिकारियों को, जितने स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। 3 साल का समय कोई कम नहीं होता है और बहुत अच्छे से गुजरा। तो सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं और धन्यवाद। स्मार्ट सिटी भागलपुर में भोलानाथ फ्लाईओवर के निर्माण के लिए एजेंसी के द्वारा ड्रेनेज और पोल शिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। सड़क किनारे पोल और तार के शिफ्टिंग का कार्य प्रगति पर है। वहीं इस कार्य से किसी तरह की दुर्घटना ना हो, इसके लिए इस रूट से आने जाने वाले लोगों के लिए पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि मिर्जान हाट शीतला स्थान चौक से भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के बीच 11,000 वोल्ट और LT तार अंडरग्राउंड होगा। यह काम 1260 मीटर में किया जाएगा।
तब सभी पोल भी सड़क से हटा दिए जाएंगे। जानकारी के अनुसार अंडरग्राउंड तार बिछाने और पोल हटाने का काम भोलानाथ आरओबी निर्माण पूरा होने के बाद किया जाएगा, जिसमें करीब 5 करोड़ खर्च का अनुमान है। बता दें कि शीतला स्थान चौक और भीकनपुर गुमटी नंबर 3 के बीच ही भोलानाथ आरओबी का निर्माण हो रहा है। वर्तमान में इसाक चाक पासी टोला में बिजली पोल और तार शिफ्टिंग का काम हो चुका है, जबकि भोलानाथ रेलवे अंडरपास से गुमटी नंबर 1 मोड़ के बीच RBSS रोड पर आरओबी निर्माण का काम बिजली तार और पोल शिफ्टिंग से शुरू किया गया है। साथ ही भोलानाथ रेलवे अंडरपास और डिक्सन मोड़ के बीच भी तार शिफ्टिंग का काम शुरू कर दिया गया है। गौरतलब हो कि 41 पिलरों पर खड़े होने वाले भोलानाथ फ्लाईओवर का निर्माण जून 2025 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है। इधर आम आदमी पार्टी के नेता बाबुल विवेक ने भोलानाथ फ्लाईओवर निर्माण कार्य को लेकर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक ब्लॉक से स्थानीय लोगों की परेशानी बढ़ गई है। जा रहा था वो फ्लाईओवर बन ही नहीं रहा है। भोलानाथ फ्लाईओवर बन रहा है। हम हमेशा से कह रहे हैं कि वो फ्लाईओवर नहीं बन रहा है। ये सिर्फ शीतला स्थान चौक से उठेगा और 3 नंबर गुमटी पे गिर जाएगा। हाँ, वहां पे गिर जाएगा। तो इसका कोई वो नहीं है कि बहुत उपयोगी होगा ये फ्लाईओवर या बन जाने से लोगों को लाभ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लोगों को फिलहाल जो बन रहा है तो परेशानी हो रही है, लगातार परेशानी हो रही है। 25 में बने या 27 में बने, लोगों के लिए तब तक उपयोगी नहीं होगा जब तक सही स्वरूप में इसको नहीं बनाया जाएगा। देखिए, कार्य की प्रगति पे तो अब ये तकनीकी विषय है, हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हमको जहां तक लगता है कि जैसे कल हम देखे इधर से जाते समय भोलानाथ पुल को जाम कर दिया, रोक दिया गया, गाड़ी अब उधर नहीं जा सकती। भोलानाथ पुल के तुरंत बाद एक पिलर डाल दिया गया, जबकि आगे खाली है। पहले इस ओर जो है इशाक चक मोहल्ले के जो है वह उत्तर की तरफ जो है पहले दक्षिण की तरफ ब्लॉक कर दिया गया, यानी कि बौंसी रेल लाइन के बाद, और अब जो है उत्तर की तरफ भी ब्लॉक कर दिया गया। तो इसाक चक के लोगों को काफी परेशानी है। एक तो ऐसे ही भोलानाथ पुल के कारण परेशानी है, अब उसमें फ्लाईओवर का निर्माण होता है और परेशानी बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं और हम प्रार्थना करते हैं कि तय समय से ही पूरा हो जाए, क्योंकि सरकारी कार्य प्रणाली है तो कुछ कहा नहीं जा सकता। 25 तक मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हम प्रार्थना करते हैं कि पूरा हो जाए तो हम लोगों को कम से कम आवागमन में थोड़ा सुविधा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा क्षेत्र जो है एक वोट बैंक माना जाता है, गढ़ रहा है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे पहले शाहनवाज हुसैन, उन्होंने आश्वासन दिया था, नितिन नवीन जी ने आश्वासन दिया था कि अप्रोच पथ इधर के लोगों को मिलेगा। जो पूर्वी क्षेत्र के लोग हैं उनको अप्रोच पुल का लाभ मिले, इसके लिए अप्रोच जरूरी है। तो उसका जो हम लोगों ने मांग किया था उस पर आश्वासन, शाहनवाज जी उसमें मंत्री थे, नितिन नवीन भी सड़क निर्माण मंत्री थे, तो उन दोनों ने आश्वासन दिया था। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी सरकार से निकली, राजद के साथ अलायंस हुआ, तो सारी बातें धुल गई और कहीं कोई अधिकारी उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। अब फिर से ये आए हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि ये, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र के लोगों से पहले कहा है, तो उस मांग पे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे और इस क्षेत्र के लोगों को अप्रोच पर सुनिश्चित करवाएंगे ताकि लोगों को सुविधा हो और ये क्षेत्र एक टापू बन गया है, ये टापू से निकलकर मुख्य धारा से जुड़ सके। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र अंतर्गत सबौर महाविद्यालय में शिक्षिका और छात्रा के बीच कहासुनी के साथ साथ हाथापाई हो गई। वहीं घटना के बाद कॉलेज परिसर में हंगामा मच गया। इसके बाद आरोपी छात्रा को पकड़कर थाने लाया गया, जहां पर पुलिस ने दोनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। बता दें कि छात्रा के नकाब पहनने को लेकर कहासुनी हुई थी। वहीं सबौर थाने में छात्रा ने टीचर से माफी मांगी, तब जाकर मामला शांत हुआ। इधर मामले को लेकर प्रभारी प्राचार्य वरुण कुमार मिश्र ने बताया कि कॉलेज में इस तरह की घटना निंदनीय है। विद्यालय में आज ऐसा देखने को मिला कि एक छोटी मोटी घटना घटी जो कि अशोभनीय है। छात्रों को अनुशासित, छात्र एवं छात्राओं को अनुशासित रहना चाहिए। शिक्षकों से या शिक्षिकाओं से उचित बात करनी चाहिए। पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ने के संबंध में उसमें अगर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर पूछना चाहिए, लेकिन हमारे महाविद्यालय के शिक्षिका से उलझ जाना ये अच्छी बात नहीं है, जो अशोभनीय है। और हम क्या विशेष अभी बोल सकते हैं।
ये अशोभनीय बात। आगे इस तरह की कोई घटना आगे ना इस हो। तरह की घटना न हो, इसके लिए मैं सतत प्रयास करूंगा। रिंकू एलईडी बल्ब, एक बार लाओ और चलाते ही जाओ। हमारे एलईडी बल्ब्स है क्वालिटी में नंबर 1 और एनर्जी एफिशिएंट, जो रखे एनवायरनमेंट और आपके बिजली के बिल दोनों का ख्याल। रिंकू एलईडी बल्ब के साथ एनर्जी बचाओ और बिल घटाओ। ये है पावर सेविंग लाइट जो चले लंबे समय तक और रखे आपके घर को रोशन। हमारे यहाँ एलईडी लाइट्स मिलते हैं एक व्यापक रेंज में, जो आपकी हर जरूरत को पूरा करेगी। लेकिन यही नहीं, हमारे एलईडी लाइट सिर्फ चमकदार नहीं बल्कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो आज ही लाओ रिंकू एलईडी बल्ब और पाओ 1 साल की वारंटी का भरोसा। रिंकू एलईडी बल्ब्स, नई जनरेशन के स्मार्ट बल्ब्स। आज ही संपर्क करें 8651063786 या मेल करें rinku.led-bulb@gmail.com। हमारा पता असाननपुर, भागलपुर, बिहार 812002। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। बिहार के रोहतास जिले का कई इलाका इन दिनों गांजा, हीरोइन, ब्राउन शुगर के अड्डे में तब्दील हो गया है। आलम यह है कि यहाँ के युवा अब नशाखोरी की लत में जीवन बर्बाद करने पर तुले हैं। ऐसे ही मामले का रेल पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। रेल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर के साथ 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़े तस्करों ने पूछताछ में स्वीकार किया कि डेहरी के एक होटल के पास ब्राउन शुगर सहित अन्य मादक पदार्थों की खेप तस्करों के द्वारा लाई जाती है और बगल के पड़ोसी राज्य झारखंड सहित अन्य राज्यों में खेप को खपाया जाता है। दरअसल पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड के डेहरी रेलवे स्टेशन से आरपीएफ की टीम ने 2 अंतरराज्यीय ब्राउन शुगर तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 58 ग्राम ब्राउन शुगर, 3 मोबाइल फोन और करीब 3000 रुपये जब्त किए गए हैं। इस संबंध में सीओ अनामिका कुमारी ने विस्तृत जानकारी दी। आज सुबह आरपीएफ इंस्पेक्टर इंचार्ज श्री राम विलास जी ने हमें कॉल किया और बताया कि ब्राउन शुगर पकड़ी गई है और 2 लोग, रजनीश कुमार सिंह और आकाश सिंह, जो दोनों किशोरगंज रांची के रेजिडेंट हैं, उनके माध्यम से ही ये ब्राउन शुगर पकड़ा गया है। फिर तुरंत मौका वारदात पे हम पहुँचे और सारी प्रक्रिया की गई है और इस प्रक्रिया में पाया गया कि रजनीश कुमार सिंह के पास 28 ग्राम ब्राउन शुगर पकड़ा गया, एक एंड्रॉयड फ़ोन, एक कीपैड वाली फ़ोन और 1450 रुपये उनके पास थे। दूसरे जो अभियुक्त हैं आकाश सिंह, उनके पास 30 ग्राम ब्राउन शुगर पाया गया और उसके अलावा एक एंड्रॉयड फ़ोन और 720 रुपये पाए गए। हम लोगों ने जब्ती सूची बना ली है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन से हम लोगों ने उसका
वेइंग भी कर लिया है और सारे प्रोसीजर को करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीरामल फाउंडेशन की एस्पिरेशनल भारत कोलैबोरेटिव टीम ने जगदीशपुर ब्लॉक के सभी 14 ग्राम पंचायतों के मुखिया और पंचायत सचिवों के साथ बैठक की। बैठक की अध्यक्षता ब्लॉक विकास अधिकारी रघुनंदन आनंद ने की। उन्होंने कहा कि बैठक का मुख्य उद्देश्य सहयोग और महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों पर जागरूकता फैलाना है।